कभी अपनी मम्मी के पर्स में से पैसे निकालेंगे सोचा नहीं था। पेन होते थे, बैक में पेन होता था, सर दर्द होता था, आंखों में से पानी आता था, नाक बहने लग जाती थी, टांगे दुखती थी। दिन में हजार हजार बार भी बोलना पड़ता था तो झूठ बोलता था। पापा को लात मार दी थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम और मैं मल्टीपल ड्रग एडिक्ट हूँ। मैं दिल्ली से हूँ एंड आज मैं आपसे अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। बात है 2015 के एंड की। स्कूल ख़त्म हो गए थे, कॉलेज के लिए इंटरव्यू दिया, पेपर हुआ NCHM सिटी का, पास हुए, IHM पूसा कॉलेज मिला और कॉलेज गए। कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज में नए फ्रेंड्स बने। कॉलेज में हम लोग जाते थे मेट्रो से, तो जैसे ही हम मेट्रो से जाते थे तो अब सिगरेट में ऐसा हो गया था कि सिगरेट हमने ज़्यादा पीनी चालू कर दी मैंने। कि मेरे दोस्तों को देखता था कि सब लोग आते हैं, आते से पहले एक सिगरेट पीते हैं, फिर बस में जाते आते और पीते हैं, फिर पीते हैं, फिर क्लास कोई ख़त्म हो जाती है तो फिर ब्रेक ले लेते हैं, बीच में जाके एक सिगरेट पी आते हैं। ऐसे करते करते सिगरेट मेरी भी ज़्यादा हो गई, मैंने सिगरेट पीना बहुत ज़्यादा कर दिया। जहाँ मैं दिन की एक सिगरेट पिया करता था वहाँ मैंने 1 से लेके 8 या 10 सिगरेट मैं सिर्फ अपने कॉलेज टाइम पे पी लेता था। मेरा एक फ्रेंड था संजय नाम का, जो फर्स्ट टाइम कॉलेज में वीड लेके आया था। संजय वीड लाया, उसने सबको टेस्ट करवाया, कहता इससे कुछ नहीं होगा, तुम पी के तो देखो, तुम्हें रिलैक्स फील होगा, नींद आएगी अच्छी, तुम्हें भूख भी अच्छी लगेगी इससे और फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब फोकस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये सुना, नींद अच्छी आएगी ये सुना, तो हमने भी ट्राई किया। जब हमने ट्राई किया तो पहली बार में इतना अच्छा नहीं लगा, यानी अंदर से एकदम ज़्यादा पी लिया क्योंकि पहला जॉइंट पिया था। तो जैसे जैसे 5-6 ड्रैग लिए उसके तो हालत ख़राब होने लगी, सर चकराने लगा, अंदर से घबराहट होने लग गई। बट पहले फिर बीच में फिर से छोड़ा, नहीं पीते थे, फिर सिगरेट ही सिगरेट पी रहे थे। बट फिर उसने बोला 2-3 बार, तो फिर ट्राई में आदत लग गई उसकी, वीट पीने लग गए। फिर धीरे धीरे करके चरस स्टार्ट कर दी, चरस पीने लग गए। जब धीरे धीरे थोड़ी शरीर पे इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का, पतले होने चालू हो गए, चेहरे का जो ग्लो था वो हो गया था, तो घर वालों को शक होना चालू हुआ। घर वालों ने पूछना चालू करा कि क्या हो गया, तो नहीं, घर वालों को कुछ बताया नहीं। घर वालों को ये बोला है मम्मी आपको ऐसा लग रहा है, वो तो क्या थोड़ी बहुत टेंशन होती है इस वजह से, ऐसे करके एक्सप्लेनेशन देते थे हर एक बात की, अपनी सफाई दे देते थे और बस उनकी बातों से निकल के अपना रूम में जाके अपना फ़ोन में लग जाते थे, अगले दिन का प्लान बनाते थे। सेकेंड ईयर चालू हो गया था कॉलेज का, धीरे धीरे वीड पीना बंद नहीं हुआ था, चरस पीना बंद नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक दोस्त था वैभव, वो हीरोइन का नशा लाया मेरी लाइफ में, स्मैक का नशा आया। तो पहले स्टार्टिंग में उसको जैसे ही लाया मैंने उसे मना नहीं किया, उसने बोला और मैंने ट्राई कर लिया एक बार में। मैंने कहा ठीक है, पी के देखेंगे हम भी, तुम ऐसा बोलते हो, तुम्हें ऐसा लगता है, हम भी देखेंगे कैसा लगता है। पिया, अच्छा लगा। तो पहले एक टाइम पीते थे, फिर धीरे धीरे करके जब दोस्तों के साथ ही जा रहे हैं, अब दोस्त लोग तो जिद करेंगे, दोस्त लोग भी बोलते थे अरे एक और ले लेते हैं यार, सुबह पिया था, नशा हो गया, ख़त्म हो गया, अब एक और ले लेते हैं। शाम को भी लेने लग गए थे। ऐसे करते 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 फॉइल पेपर पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गया मैं। ये सब चीज़ें करता था बट मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था कि मैं पीछे क्या छोड़ रहा हूँ अपने, मैं अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ कैसे खेल रहा हूँ। मेरे को किसी चीज़ की वो नहीं हो रही कि हाँ मुझे अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना है, मुझे हर चीज़ को देखना है, पेरेंट्स को देखना है अपने। धीरे धीरे जब मेरे को घर वालों को शक पक्का हुआ कि हाँ ये कोई ना कोई ड्रग लेना चालू हो गया, तो घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए मेरे को। अब मेरे को सिर्फ किराए के पैसे मिलते थे, तो जैसे कभी कॉलेज बंक नहीं किया था बट किराए के पैसे मिलते थे 200-250 रुपये, उसी में और
दोस्तों के साथ मिला के अपने स्नैक खरीदते थे, सुबह निकल जाते थे कॉलेज का नाम लेके और शाम तक आ जाते थे घर। अब बीच में पैसे चुराने चालू कर दिए। कभी अपनी मम्मी के पर्स में से पैसे निकालेंगे सोचा नहीं था, बट मजबूरी में जब पैसे होते नहीं थे और क्रेविंग होने लग जाती थी तो फिर जल्दबाजी में निकाल लेते थे। अब किसी से पहले मांगते भी नहीं थे बाहर से, बस सीधा अपने घर से निकाले, अपनी मम्मी के पर्स से निकाले, पापा की जेब में से निकाले या दीदी के पर्स में से निकाले। यही रहता था, यही चलता रहा। घर वालों को पता हो भी होगा तो घर वालों ने कभी उस चीज़ पर वैसे बोला नहीं था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लग गई, पीने ज़्यादा लग गए। अब डेली पी रहे हैं तो डेली में ये हो रहा है कि अब सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठते से क्रेविंग होती थी, पेन होते थे, बैक में पेन होता था, सर दर्द होता था, आंखों में से पानी आता था, नाक बहने लग जाती थी, टांगे दुखती थी, मतलब एक जगह बैठा नहीं जाता था। बेचैनी अंदर से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि थोड़ी देर 10-15 मिनट एक जगह पे बैठते थे, उसके बाद इधर से उधर घूमते रहना जब तक पी ना लो। खाने का कोई टाइमिंग नहीं थी, खाने का टाइमिंग इसलिए बिगड़ चुका था क्योंकि जब तक स्नैक नहीं पीता था तब तक मेरे को भूख नहीं लगती थी। सुबह उठते अगर घर वाले कुछ फोर्स करते थे खाने के लिए तो भी 1-2 बाइट खाता था, बाकी का खाना लेके बाहर फेंक देता था। कोई मतलब किसी चीज़ की कोई कदर नहीं करता था, जिन चीज़ों रिस्पेक्ट करना भूल गया था सबकी। मम्मी कुछ बोल रही है तो फट से जवाब दे देता था, दीदी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, जीजू बोल रहे हैं, सबका मतलब ज़बान पे जवाब तैयार रहता था। कुछ ना कुछ बोल दो, झूठ बोल दो। दिन में हजार बार भी बोलना पड़ता था तो झूठ बोलता था कि हाँ मम्मी ऐसा नहीं, ऐसा आप गलत समझ रहे हो। घर वालों को गलत ठहरा देता था पर खुद की गलती कभी नहीं मानी कि मैंने कभी ऐसा किया तो मैंने कभी वैसे किया नहीं, ये मेरी वजह से हुआ, कभी नहीं करता था। हमेशा घर वालों को ही हर्ट करता था, घर वालों को ही गालियाँ देता था। एक टाइम पे ऐसा आ गया कि घर वाले अब गुस्सा भी करते थे, रात को लेट आता था तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते अपने बच्चों को कि रात को 1-2 बजे तक आएँ और फिर सुबह उठते ही निकल जाएँ, और कुछ बताते भी नहीं थे क्योंकि हम लोग घर वाले फ़ोन करते रहते थे, फ़ोन पे फ़ोन आते थे, रात को फ़ोन आते थे, सुबह फ़ोन आते थे, कभी फ़ोन नहीं उठाना, ज़्यादा फ़ोन करेंगे फ़ोन स्विच ऑफ कर देना। वीडियो कॉल करती थी मम्मी की, पता लग जाए कि कहाँ है तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, एयरप्लेन मोड पे डाल दिया। बाहर दोस्ती ऐसे लोगों से कर ली, लाइक चोरों चक्कों से भी दोस्ती हुई, सब टाइप के लोगों से दोस्ती कर ली। कोई चाकू छुरी चला रहा उससे भी दोस्ती है, कोई किसी की पॉकेट मारता उससे भी दोस्ती है, कोई किसी को मार के पैसे छीन रहा उससे भी दोस्ती है, क्योंकि उन लोगों के साथ उतना बैठना हो चुका था। वो कौन है कौन नहीं है कुछ जानना पहचानना नहीं, कहाँ रहता है कुछ पता नहीं, बस दोस्त है। जिसने स्नैक पिला दी वो दोस्त है। साथ में जो बैठ गया, चाहे वो कहीं कोई केस ही क्यों ना करके आया हो, कोई उसका वो नहीं सोचना कि हाँ इस आदमी के साथ बैठा हूँ, इसको कहीं कोई पुलिस केस ना हो, इसका कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पर सबके साथ बैठ जाते थे बस। क्यों? क्योंकि बस पीनी होती थी, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं थे। घर वालों को मारना पीटना चालू कर दिया। 2-3 बार हुआ, रात को लेट आता था तो फिर मम्मी मेरे को सुनाती थी। अब एक लिमिट तक सुनी जाती है, और क्योंकि नशे में होते थे, नशे में पता ही नहीं चला कब उठे, कब मम्मी का हाथ मोड़ दिया, पापा को लात मार दी थी। पेरेंट्स मतलब सामने रोते थे, गिल्ट फील होता था अंदर से, बहुत बुरा लगता था कि हाँ मेरी माँ आज रो रही है, मेरे को लेकर रो रही है, जबकि कभी सोचा नहीं था कि हाँ मेरी माँ को मेरे लिए कभी रोना पड़ेगा। ऐसे कभी ऐसा नहीं सोचा था बचपन में, बट ये चीज़ हो चुकी थी। बट वो होता है कि हर चीज़ को इग्नोर करना चालू कर दिया था। मम्मी रो रही है, अरे रोने दो, हमें क्या करना, रो रही है, बोला तो नहीं ना मम्मी ने कि हमारी वजह से रो रही है। अंदर से चाहे हमें पता है कि मेरी वजह से रो रही है मम्मी, बट उस चीज़ को इग्नोर करके अपने कमरे में जाके अपने मोबाइल में लग जाता था। पापा आते थे, बोलते थे हाँ जी बोल रहे हैं, बोलते चुपी हो ही जाएंगे आखिरकार। कोई उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, एक कान से लेनी दूसरे कान से निकाल देनी,
दीदी आ रही है, दीदी समझा रही है, हाँ सॉरी बोल दिया 10 बार सॉरी। सॉरी तो एक शब्द ऐसा बन चुका था कि बस बोलो और फ्री हो जाओ। क्रेविंग ज़्यादा हो जाती थी तो कलेक्शन चालू कर दिया। मेरा एक फ्रेंड था नितिन नाम का, उसने मेरे को बोला कि अगर घर से पैसे नहीं मिल पा रहे, आस पड़ोसी भी नहीं दे पा रहे, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है हमारे पास, इंस्टाग्राम है, एक मैसेज तैयार करो और सबको फॉरवर्ड कर दो कि भाई मेरे घर पे ये बीमार है, या मेरी ये चीज़ हो गई, मेरे से इतने पैसे खो गए, मेरी गाड़ी टूट गई, ठीक है, मेरे को चोट लग गई, या कुछ भी, कोई ना कोई बहाना मार के हर किसी से पैसे मांगने के लिए मैसेज फॉरवर्ड कर देते थे। कोई रिप्लाई जैसे ही देता था वैसे ही बोलते थे, अरे भाई यार ज़्यादा नहीं है, बस 500 रुपये की ज़रूरत है। अब वो चाहे 500 से 400 दे, 200 दे, 300 दे, जितना देता था ले लेते थे। मतलब रिश्तेदारों तक को मैसेज कर दिए थे, रिश्तेदारों के फ़ोन आ गए कि इतने अच्छे घर का है, इसे क्या जरूरत पड़ गई है, ऐसे ही पैसे मांग रहा है। मम्मी को फ़ोन कर देते थे, मम्मी मुझसे पूछती थी तो मैं बोल देता था, अरे मम्मी मैंने नहीं किया, मैंने अपनी आईडी अपने दोस्त को दी थी, उसने ऐसे ऐसे मैसेज कर दिए और वो फॉरवर्ड होगा सबको। मैं थोड़ी पैसे मांगूंगा, कभी मेरे को पैसे की जरूरत थोड़ी पड़ती है। उस चीज़ में भी सफाई देना। 2018 में जॉब लगी थी। जब जॉब लगी तो ऐसा होता था कि दिन में सुबह 7:30 बजे जाने का टाइम होता था, 7:30 बजे का, तो सुबह 6:30 बजे 1 घंटे पहले तैयार होकर निकल जाता था कि हाँ पहले पीऊँगा 4-5 पी के, उसके बाद फिर लेके 4-5 वहाँ पे ब्रेक टाइम पे पीता था, अपने जॉब पे जाता था। तो 4-5 महीने जॉब करी, उसके बाद जॉब छूट गई, फिर उसी शेड्यूल में लग गया था। दोस्तों को देखता था, दोस्त बोलते रहे कभी ये दवाई ले ले, कभी कुछ कर ले, तो दवाई भी ले लेता था, पर दवाई का कोई मतलब खुद से जब तक छोड़ने की वो ना हो अंदर, तब तक दवाई भी किसी काम की नहीं रहती। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे अंदर से तो कोई इच्छा थी नहीं कि हाँ मैं स्मैक छोड़ दूँ, कि हाँ मैं स्मैक छूट जाएगी तो अच्छे से रहूँगा, कोई वो नहीं था। बस ये था कि हाँ दवाई नहीं खाऊंगा तो क्रेविंग कम हो जाएगी। दवाई के ऊपर ड्रग्स ले लेता था, बॉडी पे रिएक्शन मार जाती थी दवाई। एंड में पैसे तो चुराता ही था, कहाँ 500-2000 रुपये चुराता था ज़्यादा से ज़्यादा, जितने नीड में होते थे। अपनी बुआ के घर गया था, वहाँ से भी मतलब 2-4 बार पैसे पहले निकाल चुका था। तो मैंने एक और बार निकालने के लिए खोली तो वहाँ पे 2000 रुपये की गड्डी रखी हुई थी, 80,000 रुपये थे वहाँ पे। तो मैंने वो पूरी की पूरी गड्डी उठा ली। मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरे पे कोई नाम लगेगा या मुझे कल को कोई कुछ बोलेगा। मैंने उस टाइम बस मेरे को एक चीज़ दिखी थी, हाँ भैया मेरे पास 80,000 रुपये, अब मेरे को जुगाड़ नहीं करने पड़ेंगे, मेरे को मांगने नहीं पड़ेंगे पैसे लोगों से, जगह जगह हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्त भी ऐसे ऐसे थे मेरे सारे के सारे कि अपने लिए सब मुझे याद करते थे। जब मेरे पे पैसे होते थे तो सब मेरा साथ देते थे कि हाँ भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अपन यहाँ बैठेंगे, अपन वहाँ बैठेंगे, हैं मैं मेरी घर की छत पे ले चलता हूँ, वहाँ आराम से पियेंगे, मेरे घर पे बैठ के पियेंगे आराम से, वहाँ ही गाने सुनेंगे, फिर उसके बाद घूमने चलेंगे। जब तक मेरे पास पैसे रहते थे सब मेरे साथ रहते थे। बट जैसे जैसे पैसे कम होने लग गए, लोगों का साथ छूटने लग गया, कि अवॉइड करने लग गया, मतलब हाँ इसके पास पैसे नहीं, मैंने मतलब होते थे मेरे पास पैसे बट मैं बताता नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे होते थे कि मैं अकेला पी सकूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हाँ मैं साथ में भी फिर किसी को पिला पाऊँ। तो दोस्त लोगों ने मिलना बंद कर दिया, बुलाना बंद कर दिया, इवन फ़ोन तक नहीं करते थे। जब उनको पता लग गया हाँ भैया अब इस पर पैसे नहीं है, तो अब ये कोई दोस्ती नहीं रहती। नशे की दोस्ती मैंने उस दिन से सीख लिया था कि उस दिन तब तक होती है नशे की दोस्ती जब तक हमारे पास पैसा रहता है। 80,000 रुपये चुरा लिए थे, बुआ को पता लग गया था, 3-4 दिन बाद पता लगा था, तब तक 12-13 हज़ार रुपये उड़ा दिए थे। जूते भी खरीद लाया था 2-3, और बाकी की स्मैक ही लेता था, उसके अलावा कुछ नहीं करता था। स्मैक लेता था, खाता था, स्मैक लेता था, खाता था, बस इतना ही चलता था। वो थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया तो खा लिया, नहीं तो घर में तो खाना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। ना सुबह कोई खाता था ना शाम को खाता था। इवन ये तक नहीं देखता था कि मेरी मम्मी दोपहर में मेरी वजह से भूखी बैठी है कि वो आएगा तो मैं खाना खाऊंगी। घर पे नहीं पीते थे पहले, बट फिर क्या हुआ, इस टाइम का घर पे पीना चालू कर दिया। रात को अलग लाता था 2-3 कूपन, और रात को जैसे घर वाले सो जाते थे तो घर पे पीता था।
घर पे पीता था, एग्जॉस्ट चालू कर लेता था बाथरूम का आराम से, और एक डिओड्रेंट अंदर रखता था कि जब पी लूँगा तो निकलने से पहले डिओ छिड़क दूँगा, स्मेल चली जाएगी धुएं की। अंदर पीने लग गया, सब करने लग गया। इवन मम्मी आती थी, मम्मी बाथरूम का कितनी बार गेट बजाती थी, पापा गेट बजाते थे। उन्हें थोड़ी पता होता था कि हाँ मैं स्मैक पी रहा हूँ, स्मैक के साथ में बीड़ी पीता था। उन्हें तो यही लगता था हाँ पीली बीड़ी है, फिर धुआं बाहर तक आ रहा है हमें यहाँ, ऐसा वैसा सब बोलते थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, हर चीज़ को इग्नोर करता था कि हाँ बोल रहे हैं, बोलने तो अभी चले जाएंगे, लगे उसी काम में रहता था। रात को घर के ताले तोड़ देता था बाहर जाने के लिए, क्रेविंग होती थी तो घर वाले क्या हर तरफ से ताले लगा के रखने लग गए थे कि रात को बाहर ना जाए, रात को ये जाएगा कुछ हो जाएगा। 8-10 बार ऐसा हुआ कि पीते पीते पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब सब चीज़ें ऐसी हो गई थी एक टाइम पे कि बस एक ही चीज़ दिख रही थी कि हाँ मुझे नशा करना है, उसके अलावा ना मेरे कोई घर वाले, ना मेरा कोई दोस्त, ना मेरे कोई रिश्तेदार कोई बोल रहा है तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है कि हाँ ये मुझे काय को बोल रहा है कि तू ये सब छोड़ दे, ऐसा वैसा कैसे छूट जाएगी। क्योंकि अपनी नज़र में तो ये था कि हम दवाई लेने के बाद भी मैं तो पी लेता था, तो मेरी नज़र में तो मेरे लिए ये था कि मेरा कोई इलाज नहीं है, मैं तो ये पीता ही रहूँगा, मेरे को लाइफ टाइम इसी की नीड रहेगी और मैं नहीं पी पाऊँगा, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा कभी इस चीज़ को। बाहर सोसाइटी में नहीं बैठता था पहले स्टार्टिंग में जब नशे करता था, कि घर से बहुत दूर जाके पीते थे, बट एंड में अब यह हालत आ गई थी कि अपने घर के बाहर बैठ के पी रहे, दिन दहाड़े भी पी रहे हैं, रात को भी पी रहे हैं, कोई टाइम नहीं है पीने का। कोई आस पड़ोस की आंटी मुझे देख रही है ऊपर से तो देखना तो क्या हो गया, हम तो बोल देंगे ना हम नहीं देख रहे हैं, देखना तो। मैं नहीं सकता गिर गए थे कि आस पड़ोस वाले लोग इग्नोर मारना चालू कर दिया लोगों ने, मतलब ऐसा उनको लगता था कि ये तो ऐसा है नशे करता है, इससे तो दूर रहो। किसी के बच्चों के साथ बात कर लेता था तो वो बोलते थे अरे यार हमसे मत बात किया करो, हमारी मम्मी ऐसा देख लेंगी तो फिर बोलेंगी कि तुम उसके साथ खड़े थे। मतलब इज्जत बिल्कुल गिरा ली थी। सुबह कई दिन ऐसे गुजरे कि सुबह से क्रेविंग हो रही है तो सुबह से लेकर शाम तक, अगर शाम को एक बंदे ने बोल दिया कि नहीं यार मैं तो शाम को आऊँगा ऑफिस से, शाम को पिलाऊंगा, तो सुबह से लेकर शाम तक उसका वेट करता था, बैठा रहता था, सिगरेट पीता रहता था, बीड़ी पीता रहता था, पर वेट करता रहता था। वो आने वाला होता था तो उसे लेने के लिए स्पेशल वहाँ पे पहुँच जाता था उसके बस स्टैंड पे पहले कि उसकी बस आएगी तो हम लोग वहीं से उतर के साथ चलेंगे। एक एक घंटे से खड़ा रहता था वहाँ पे कि हाँ ये आ जा, जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा, बार बार कॉल करता था, कुछ करता था, बस मिल जाए। 8-10 बार हुआ कि पुलिस वाले तक घर पे आ गए, क्योंकि जान पहचान के होते थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने सुन लिया किसी से, वो तक आके समझा के चले गए कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसा ही हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाहर से चोरी करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पड़ोस वाली आंटी के घर से पैसे चुरा लिए थे उनके बेटे के पर्स में से। एक हमारे फर्स्ट फ्लोर पे एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है, उनके घर गया था, वो खाना बनाने चली गई, उनके पर्स में से 2000 रुपये निकाल लिए। चोरी मतलब ऐसे हो गई थी कि हाँ कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वो नहीं थी कि हाँ कल को पता लगेगा मेरे घर वालों पे ऐसी बात आएगी, मेरे घर वालों को भी बोलेंगे, मुझे नहीं बोलेंगे, बट कोई वो नहीं रहती थी। बस जहाँ पैसे दिख गए तो पैसे फट से उठा लेता था कि हाँ बस पैसे दिख गए तो बस हो गया, अपना काम तो हो गया, अपना अभी का जुगाड़ तो हो गया। ये नहीं सोचते थे कल फिर से पीना है तो कल फिर से करना है, कल की कल देखेंगे, यही सोचते थे। अब लिमिट क्रॉस हुई तो फिर मम्मी के लॉकर की चाबी ढूंढनी चालू कर दी, मम्मी के लॉकर की चाबी ढूंढी तो मम्मी का लॉकर खोला रात को, उसमें थे कम से कम 1-2 लाख रुपए थे, उसमें से पहले तो 12-13 हज़ार रुपये निकाले वो खर्चे 3-4 दिन में, फिर ऐसे करते करते उस गड्डी में से 45,000 रुपीज़ और निकाल लिए। अब वो निकाले, उड़ाए वो अच्छे खासे, और बस ये हुआ कि मेरी दीदी आ गई थी, पुणे गई हुई थी मेरी सिस्टर किसी काम से, वो वापस आ गई तो किसी बात पे पैसे चेक कर लिए मम्मी ने कहा पैसे कम है, मेरे घर वाले मेरे पास आए, तो कहीं से कोई ऑप्शन तो था नहीं, मेरी मम्मी ने सीधा मेरे को बोला कि मेरे को तो पैसे चाहिए, तू तो कहीं से भी ला के दे, मेरे पैसे मेरे को ला के दे, तू खर्चता रहता है, तू चोरी कर देता, तूने कहाँ उड़ाया पैसे तू बता।
नहीं चला मेरा दिमाग, उस टाइम कोई आंसर नहीं था मेरे पास देने के लिए। मैंने सीधा बोल दिया नशे में उड़ा दिया। क्या करा, इतने पैसों का नशा कर लिया। अब एक आम आदमी के लिए 40-45 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात होती है, मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ 40-45 हज़ार रुपये अगर कोई चलाना चाहे तो उसे तो 1.5 से लेकर 2 महीने तक भी उससे अपना खर्चा निकाल सकता है। बट मैंने 8 से लेके 10 दिन के अंदर ही उड़ा दिए थे। और जब मेरी मम्मी ने बोला कि बचे तो होंगे, इतने सारे पैसे उड़ा दिए, मेरी मम्मी मतलब अंदर से हिल गई पूरी कि इसने इतने पैसे कैसे उड़ा दिए। तो मेरी मम्मी को पूरा शक भी ये भी हो गया कि हाँ बुआ के घर से पैसे इसी ने निकाले थे। जब इसने यहाँ से इतने पैसे निकाल लिए अपने घर से तो बुआ के भी इसी ने निकाले। मैंने कहा नहीं, वो मैंने नहीं निकाले। पर फिर भी मैंने उस चीज़ पे नहीं माना, बट अपने घर पे एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैंने पैसे लिए थे और नशे में उड़ा दिए। घर से बोला गया कि घर तभी आना जब पैसे ले आओ। और एंड में बस मेरे पास यही हुआ कि जब मेरे को माफ़ कर दिया गया उसके बाद मैंने फिर मांगा मूंगी चालू कर दी। अपने दोस्तों से मांगता था, रिश्तेदारों से मांगता था, सब मना कर देते थे, मुंह पे बोल देते थे। इवन रिश्तेदार मम्मी को कॉल करके यहाँ तक बोलते थे कि अरे इसे कहाँ से पैसे की नीड हो गई, आप क्या इसे पैसे नहीं देते। तो वो तक शर्मनाक बात हो गई थी मेरी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी को शर्म आती थी। मम्मी बोलती थी नहीं यार ऐसने ऐसे ही बोल दिया होगा। मम्मी टालती थी बातों को, फिर कोई ना कोई बहाना देगी कि नहीं उसने इस बात के लिए बोला होगा, ऐसा बोला होगा। तो मेरी मम्मी कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी कि हाँ मैं ड्रग्स लेता हूँ, मैं ड्रग्स के लिए घर से पैसे चुराता हूँ, मैं बाहर ऐसा ऐसा रहता हूँ, मेरी सोसाइटी में ऐसी इज्जत है, बाहर मेरे को कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। कई लोगों ने घर पे आके शिकायतें कर दी कि ये अभी ये तो तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारा बेटा तो वहाँ बैठ के वो पी रहा था वो फॉइल पे। मेरी मम्मी समझ जाती थी कि हाँ ये ड्रग्स लेता है, पर फिर भी बोलती थी तो उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ बोल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे भौंकने दो। ये एक सिचुएशन आ गई थी कि कोई फर्क नहीं है, बोलते हो बोलते रहो, मुझे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। एंड में जब मेरे को कहीं से पैसे नहीं मिले, मांगने से नहीं मिले, चोरी मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि हर चीज़ ऐसे पैसे रख दिए गए थे कि मुझे मिलते नहीं थे। मैं रात रात को अपने पापा का बैग चेक करता था, मम्मी का अलमारियाँ चेक करता था, पर्स चेक करता था, पर मेरे को पैसे नहीं मिलते थे। तो मैंने क्या किया, घर पे 3 पुराने फैंस थे, वो तीनों के तीनों फैंस पुराने मतलब चेंज करके रखे हुए थे, तो वही बेच दिए, वही निकाले ऊपर से चुपके से रात रात में और बाहर जाके गाड़ी में रख दिए। गाड़ी से सुबह वापस डिक्की खोल के सुबह ले जाके कबाड़ी को बेच दिए। 900 रुपये में बिके, तीनों चीज़ें बेच दी। उसके बाद पुराना एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर का बेच दिया, कंप्यूटर पूरा बेच दिया और बहाना कर दिया कि इसका मम्मी CPU ख़राब था, LED में ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने बेच दिया। जब पता ही लग गया घर वालों को कि हाँ इसने बेच दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो बाहर निकल गया, फिर से घर छोड़ दिया। घर आया, घर आके मैंने मतलब अपने दोस्त पीने को बोला था कि भाई मेरे को बस कल पिला देना यार, बहुत टाइम हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है यार, समझा कर यार, बस कल का देख लेना यार, तू तो सुबह 6 बजे आ जाऊँगा मैं तेरे घर के बाहर। भाई उसने बोला भाई व्हीकल कर लेना, तो बोल दिया यार व्हीकल कहाँ से लाऊंगा, घर वाले तो किसी चीज़ का अलाउ नहीं करते, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। सुबह का प्लान था, रात को सोया तो रात को 1 बजे मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर से गाड़ी लेने आ चुकी थी दिल्ली श्री GKS नशा मुक्ति केंद्र की, और मैं यहाँ आ गया रिहैबिलिटेशन सेंटर में। पहले मेरे को बहुत अजीब लगा, शुरू के दिन मेरे बहुत गंदे गए क्योंकि विड्रॉल होते थे, दवाइयाँ लेता था पर पीता इतना ज़्यादा था कि विड्रॉल ऐसे होते थे कि आज भी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ किस गंदी हालत में रहता था। पर धीरे धीरे वहाँ पे सब एडिक्ट लोग होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में सारे एडिक्ट्स होते हैं, और एडिक्ट लोग ऐसे होते थे कि मतलब कई सारे बैच के लोग तो चले जा चुके हैं, बट मैं एडमिट हूँ और अब मैं फॉलो स्टाफ में भी हूँ। मेरे को फॉलोअप पे लिया गया, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, मैं अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ और सब मेरे से सेटिस्फाई रहते हैं, घर वालों से मेरी बात होती रहती है। इवन मतलब जो पुराना टाइम था मेरा कि हाँ मेरे घर वाले मेरे पे ट्रस्ट करते थे, वैसे ही आज मेरी मम्मी मेरे पे ट्रस्ट करती है। मेरी मम्मी ने कभी मेरे को लेके हार नहीं मानी कि हाँ अभी ऐसा हो गया, अभी मेरे हाथ से निकल गए हो, पर आज भी मम्मी हमेशा मेरे को सपोर्ट करती हैं।
बाहर जाके मेरे को जॉब करनी है, कैसे अपनी फैमिली को सेटिस्फाई रखना है, क्या क्या चीज़ें मेरे को नहीं करनी है। मेरी काउंसलर्स ने मेरे को सिखाया, मेरी क्लासेस डेली होती थी, मेरे को क्लासेस में समझाया गया कि गुस्सा नहीं करना, उन पुरानी कंपनी में नहीं जाना, एक नई लाइफ शुरू करना, अपने आप का शेड्यूल बिजी रखना। तुम बिजी रहोगे, एडिक्ट आदमी के लिए बिजी रहना बहुत ज़रूरी रहता है कि ताकि दिमाग इधर उधर ना भागेगा। अगर मेरा दिमाग इधर उधर लगेगा, मैं बस खाली बैठा रहूँगा तो खाली फिर तो शैतान का घर होता है। तो उसी टाइप में ही होगा कि फिर एक में मेरी सोच कहाँ जाएगी, नशे पे जाएगी और फिर मैं कल को रिलैप्स हो जाऊँगा। और पर मैंने ये सोच रखा है कि नहीं, मैं अपने आप को जाते से बिजी रखूँगा। पहले पापा के साथ शॉप पे जाया करूँगा, उसके बाद से अपनी जैसी जॉब लगेगी तो अपनी जॉब को कंटिन्यू करूँगा। पर यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि सब एक दूसरे की यहाँ पे हेल्प करते हैं। मेरे जितने भी अंदर फ्रेंड्स हैं सब मेरी अच्छे से हेल्प करते हैं, सब अच्छे से मतलब मेरे से व्यवहार करते हैं, सब प्यार से बोलते हैं। कोई ऐसे नहीं करता कि कोई बुरे तरीके तक से बोलते हैं मेरे को। सब इतने मतलब ना भाई मानते हैं। ऐसा नहीं कि एक मतलब होती है कि बाउंडिंग ऐसी हो जाती है आपस में कि सामने वाला जिसे तुम जानते नहीं, कुछ करते नहीं। जैसे पहले नशे के टाइम पे किसी के भी साथ बैठ जाते थे, चाहे जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, बैठ गए साथ में नशे कर रहे हैं। पर यहाँ पे ऐसा है कि कई सारे दोस्त मिले हैं, कई सारे नए लोग दोस्त बने हैं और कई चीज़ें सीखने को मिली हैं उनसे कि हाँ मैंने ऐसा किया, मेरा इतना लॉस हो गया। उस चीज़ से इंस्पिरेशन लिए कि आगे जाके मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना अपनी लाइफ में। मेरे को अपने गोल पे फोकस करना है, मेरे को बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना, मेरे को फालतू की बातों पे फोकस नहीं करना, मेरे को बदतमीजी नहीं करनी किसी से। यहाँ सबसे अच्छी बात ये सिखाई जाती है कि एक दूसरे की इज्जत करना सिखाया जाती है कि तुम आदर दोगे तो सामने वाला भी तुम्हें ही आदर देगा। कोई ऐसा नहीं है कि तुम प्यार से बात करोगे और सामने वाला तुम्हें धुतकार के बोले कि नहीं रे ऐसा तो वैसा। बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं और आज मैं फॉलो स्टाफ में हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं अपने बाकी नए आने वाले अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर पाता हूँ। उनको विड्रॉल आते हैं तो हम लोग उनके साथ रहते हैं, उनका हेल्प करते हैं कि उनको टाइम से दवाई देते हैं, खाना उनको ला के देते हैं, बेड पे ला के देते हैं। कोई और रात को नींद नहीं आती तो रात को आधी रात को भी जगना पड़ता था, आधी रात को जाग के उनकी हेल्प करते हैं कि हाँ इसको अच्छे से अभी फिर से दवाई दे दो, इसको नींद नहीं आ रही। हाथ पैर किसी के मेरे साथ तो यहाँ तक हुआ कि मेरे हाथ पैर रात को इतना दर्द होते थे तो कई सारे लोग ऐसे थे कि मतलब इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे कि जो घर जा चुके हैं और रिकवर हैं कि मेरे हाथ पैर तक दबाते थे कि यार कोई बात नहीं, होता है, बस कुछ दिनों की बात है, तो इस चीज़ को मतलब फेस कर ले, बाकी थोड़े दिन बाद जैसे क्रेविंग खत्म होगी तो बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। और वैसा ही हुआ था, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। मैं सोचता था कि मैं यहाँ आ गया कि कोई दोस्त नहीं रहेगा मेरा, रिश्तेदारों में क्या बात होगी, ऐसा तो वैसा। बट रियलिटी ये है कि कोई भी मदर फादर या सिस्टर अपने भाई बहन बेटे के लिए कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमने उसे डी एडिक्शन सेंटर में डाला तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा वैसा। बट कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते। आज भी मेरी मम्मी से मेरी बात होती तो मेरी मम्मी यही बोलती कि वो भोपाल जॉब करने गया हुआ। कभी मेरी मम्मी ने ये नहीं कहा कि उसे डी एडिक्शन सेंटर में डाल रखा, कि कल को मेरे को ये कोई बात ना बोले कि हाँ तू तो नशेड़ी था तो तेरे को डी एडिक्शन सेंटर में डाल दिया। मेरी मम्मी मेरे यहाँ तक ध्यान रखती है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आई लव यू मम्मी, आई लव यू दीदी, जो आपने इतना होने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे पे फॉरगिव मी फॉर ऑल आई हैव डन। और मैं आगे से अच्छे से आपको रह के दिखाऊँगा, सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं नशे में मैंने चीज़ें खो दी, वो चीज़ें मैं फिर से बिल्डअप करके दिखा के दूँगा। बाकी मैंने बोला, आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद।